आज समाजवादी पार्टी का शीर्ष मंडल विभागीय आयुक्त कार्यालय पे विभागीय आयुक्त साहब से मिलने के लिए आया था और हमने आज उनको एक निवेदन दिया है अपने जो गृह मंत्री है उनके लिए कि कल जो वाक़या वैजापुर के अंदर हुआ है, सरलपेट के जो महाराज है वो महाराज ने एक हराम की औलाद है, मैं बोलूँगा साला वो। क्योंकि कैसा हो रहा है मालूम कि आपको, जो कोई भी उठ रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ में पक कर दे रहा है। इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ केस दर्ज करने से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो इस महाराज को तड़ी पार करिए। अगर नहीं करते तो समाजवादी पार्टी रोडों पे उतरेंगी और इसका मुंह काला करेंगी। अगर ये एक बाप की औलाद होगा तो औरंगाबाद में आएंगा ना जिस दिन, तो समाजवादी पार्टी के जियाले उस दिन इसका मुंह काला करेंगे। जिस तरीके से सलमान अजहरी साहब के ऊपर सिर्फ कुत्ते शब्द इस्तेमाल करने के वजह से उनको 4 से 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, इस महाराज को नहीं डालते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, अल्लाह ताला के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। हम आशिक रसूल है और हम आशिक रसूल हमारे घर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी औलादों को कुर्बान कर सकते हैं, मगर हम जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामगिरी महाराज, ये कान खोल के सुन ले, तू तेरे ऊपर केस बुक होंगे मगर तुझे तड़ी पार कराए बगैर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बार बार इस तरह की हरकत हो रही है तो आपको लगता है कि बिल लाने की ज़रूरत है इसके ऊपर? बार बार इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है ऐसे कुछ महाराजाओं के और ऐसे कुछ नालायक लोगों के ज़रिए। तो मैं इसीलिए हमने आज ये निवेदन दिया है और हमारी ये मांग ये है कि इसको तड़ी पार करिए आप और इसको महाराष्ट्र से बाहर हकालिए जब तक इनको अक्ल नहीं आएंगी। अगर एक आदमी को भी आपने महाराष्ट्र से बाहर हकालने का काम किया, राज्य के बाहर इसको तड़ी पार करने का काम करा, तो दूसरे लोगों को सबक मिलेगा और दूसरे लोग जो है तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। नहीं, इस तरह के उसमें कानून बनना चाहिए क्या? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, सिख, ईसाई, हिंदू, कोई भी समाज का हो, अगर आप किसी समाज के कोई पैगंबर या फिर कोई बुज़ुर्ग या कोई हस्ती को आप बुरा भला बोलते हैं तो उसके ख़िलाफ़ में ऐसा कानून बनना चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ में जो है तो आतंकवाद का गुनाह दर्ज होना चाहिए और उसको फ़ौरन जो है तो राज्य के बाहर, राज्य के बाहर, अपने ज़िले के बाहर नहीं, राज्य के बाहर का तड़ी पार होना चाहिए। उसको ऐसा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये सियासत का हिस्सा है? देखिए, इलेक्शन बहुत करीब है और कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले जो है तो वहाँ आरएसएस चीफ मोहन भागवत आके गए थे, उसके सर पे हाथ रख के गए थे। जो महाराज ने पक करके गया है उसके सर पे हाथ रख के गए थे। उसके बाद ही उसके ये अपशब्द निकले। और कौन से दिन निकले? जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए। उस दिन, जिस दिन मुल्क आज़ाद हुआ, उस दिन इसके ज़बान से इस तरीके के अल्फाज निकले। मैं समझता हूँ ये बहुत नामकूल इंसान है। आया हुआ था, मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ। हमारे लीगल सेल के महाराष्ट्र के रियाज देशमुख साहब है, डॉक्टर शरीफ साहब है, वसीम खान साहब है, बाबा बिल्डर हमारे शहर के उपाध्यक्ष है और हमारे मोहसिन खान साहब है, इमरान भाई है, नदीम भाई है, मोइन फारूकी हमारे अल्पसंख्यक के जो शहर अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। ये जो सरला बेट के जे आपला तथाकथित महंत आहेत रामगिरी महाराज, त्यांनी काल स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमामध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये मुसलमानांचे धर्मगुरू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरुद्ध त्यांनी गरळ ओकलेली आहे, त्यांचे चारित्र्य हनन केलेलं आहे। तर चारित्र्य हनन करणारे तर आता का माजलेले आहेत भारतामध्ये, याचं एकच कारण आहे की त्यांच्यावर प्रभावी कायदेशीर कारवाई होत नाही, त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई होत नाहीत। म्हणून काय झालं आहे, आता मुसलमानांच्या विरुद्ध जेवढंही गरळ ओकता येईल तेवढी गरळ ओकावी असं यांनी ठरवून घेतलेलं आहे। आणि ह्या तथाकथित महाराजाने जाणून बुजून, आता इलेक्शन येणार आहेत, जाणून बुजून दंगली घडवण्याच्या हेतूने त्यांनी असे प्रकारे वक्तव्य केलेली आहे। त्याचा हाच उद्देश होता की त्याचे भाषण ऐकून मुसलमानांनी रस्त्यावर यावं आणि काहीतरी दंगली घडवावे, हा त्याचा उद्देश आहे। आणि हा त्याचा उद्देश का सफल होतोय? कारण की महाराष्ट्राची गव्हर्नमेंट जी आहे असे गरळ ओकणाऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाया करत नाहीत। आता काय म्हणतात की त्यात नाशिकमध्ये त्यांनी केलेला आहे, गुन्हा दाखल होईल। ठीक आहे, गुन्हा दाखल झाला तर मग काय करणार आहे?
बरेचसे गुन्हे दाखल होतात, तो टी राजाच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल होतात, तो गुन्हे दाखल होतात तर तो निघून जातो, त्याला अटक का करत नाही, ताबडतोब अटक का करत नाही? हा जे त्याने गरळ ओकलेली आहे ते त्याला ताबडतोब त्याला पोलिसांनी का पकडला नाही त्याला? म्हणजे कोणी जाऊन तक्रार करेल तेव्हा त्याला अटक करायला पाहिजे का? हे पोलिसांना काढत नाही का? हा तर आमचं म्हणणं असं आहे की ह्या जे समाजामध्ये त्यांनी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी त्यांनी हा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो त्याचा दंगली घडवण्याचा त्याचा उद्देश आहे. भारतात अस्थिरता निर्माण व्हावी असा त्याचा उद्देश आहे. तर अशा माणसाला नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्टप्रमाणे स्थानबद्ध करायला पाहिजे. तसेच त्याला महाराष्ट्रातून तळीपार करायला पाहिजे. जोपर्यंत अशा प्रकारच्या मोठ्या मोठ्या कलमा लावल्या जात नाही, कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अशा लोकांना म्हणजे त्यांचे तोंड बंद होणार नाहीत. हाच आमचं म्हणणं आहे. आणि त्याला जर सोडून दिला, जमानतवर जर सुटला तो, तर आम्ही समाजवादी पक्षाच्या मार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करू. आज विभागीय आयुक्त में हमारा आना इसलिए हुआ, कल जो घटना हुई वैजापुर में, जो पाखंडी जो पंडित है उन्होंने जो हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गैर ज़रूरी शब्द इस्तेमाल किया, उसके अलावा जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये नाकाबिल बर्दाश्त है. और हमारी सरकार की शान में जो गुस्ताखी की, ये भी नाकाबिल बर्दाश्त है. उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने विभागीय आयुक्त में जो है तो मेमोरेंडम पेश किया. हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की जानिब से और हमारे दीगर उलमाए कराम साथ में पीछे खड़े हैं, उनकी जानिब से हमने ये आज अपील की कि जो घटना वहाँ पर वैजापुर में हुई, जो वातावरण ख़राब हुआ और कहीं कहीं जगह पर FIR भी उनके ऊपर दर्ज हुआ, तो हमने उनसे मांगनी की कि जो घटना वहाँ पर हुई, पाखंडी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारी सरकार की शान में और हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला की शान में, तो ऐसी घटना वापस ना हो. इससे पहले भी 2-4 बार ऐसी घटना हुई है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जैसी कार्रवाई होना था वैसी कार्रवाई नहीं हुई. तो हम ये अपील करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे कि उनके ऊपर जो तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज हो. FIR दर्ज नहीं अगर हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला हमारी यूथ की जानिब से और दीगर उलमाए कराम की जानिब से, पूरे औरंगाबाद शहर वासियों की जानिब से ऐसा एहतजाज दर्ज करेंगे कि इतिहास में इंशाअल्लाह ताला लिखा जाएगा. के तारिक भाई है, मुशर्रफ है, हमारे अज़हर पटेल है, उनके अलावा उनके दोस्त है हमारे आमिर हिलाबी है और दीगर उलमाए कराम भी मौजूद है साथ में. इनके साथ हमने आज जो है तो विभागीय आयुक्त में मेमोरेंडम पेश किया. अल्लाह बरकातहू. जिस तरह से देखा जाए तो ये मामला काफ़ी बढ़ चुके हैं कि कोई भी उठ रहा है और इस्लाम धर्म के धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है और इस्लाम धर्म के जो भी वो है शरीयत के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं उनको तोड़ रहा है. हमारे नबी की शान में बार बार बोला जा रहा है, हमारे नबी के अज़वाज मुतहहरात की शान में बार बार बोला जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही. हमने कानून से भी गुजारिश की है और हम अभी आज मौजूद है कलेक्टर ऑफिस में और इनसे भी गुजारिश करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि ऐसे मामला आगे ना बढ़े. क्योंकि अगर ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर अवाम सड़कों पर उतरेंगे और अवाम अगर सड़कों पर उतरेंगी तो हमारे लिए भी उनको कंट्रोल करना बस में नहीं है और कानून के भी बस में नहीं होगा कि उनको कंट्रोल किया जाए. इसके बाद फिर मामला बढ़ेंगे और अभी जैसे हम सब देख रहे हैं कि इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे मामला को और बढ़ावा दिया जाता है. तो ऐसे को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए. ये हमारी गुजारिश है कानून से और आप सभी से भी गुजारिश है कि कानून को अपने हाथों में ना ले. जो शहर में अमन और शांति बनाए रखे और ऐसों को बिल्कुल सज़ा मिलेंगी. बस आप लोग लीगल तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो कीजिए. आप आइए, अपने एप्लीकेशन सबमिट कीजिए. अलग अलग हमारे पास पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर अपने कंप्लेंट FIR जो भी करना है आप कीजिए ताकि ऐसे को लीगली सज़ा मिले. अपने हाथों में कानून लेकर अपने आप को मुसीबत में डालना ये बहुत गलत बात है. तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें और जो भी मामला है उन्हें लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच. नाम आपका नाम? हम सैयद अफ़ाम हुसैन है. मैं दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा का पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस हूँ. मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर और इंग्लिश है. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी हॉट इशू चल रहा है, तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का ख़ुद मुताला करें. अपने कौम से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको जो जुम्मतुल विदा में जो मैसेज दिया था एकता का, इंसानियत का, भाईचारे का, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश रहे, हमारे माँ बाप के क्या हुकूक़ है, हमारे भाई के क्या हुकूक़ है, हम बिज़नेस किस तरह से करना चाहिए. देखिए ये गलती हमारी है कि हमने हमारा मैसेज
मैसेज जो है तो लोगों तक नहीं पहुंचाया। जब तक हमने हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाया था तो वो इस चीज़ को कबूल करते थे और उस चीज़ को मानते थे। उसके अंदर कोताही अपनी है कि हम अपना और नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। इसकी वजह से उनकी गलतफहमियां और वो इस तरीके से जो है तो बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, उसके ऊपर अमल करें और एक आइडियल लाइफ गुजारें जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में हमें करके बताया कि तुम्हारी वे ऑफ लाइफ किस तरीके से होना चाहिए। मतलब एक बच्चा जहाँ पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद उसकी जवानी कैसे गुजरे, वो क्या खाएगा, वो क्या पिएगा, वो कैसा पहनेगा, उसके जो है तो उसके औरत के क्या हुकूक़ है, उसके बहन के क्या हुकूक़ है, उसके प्रॉपर्टी के किस तरीके से उसके अंदर डिवाइडेशन होना चाहिए, उसके माँ बाप के क्या हुकूक़ है, उसका जो है तो वो उसका पैसा समाज में वो पैसा जो ज़कात के तौर पे हम देते हैं तो वो पैसा कहाँ जाना चाहिए। इस तरीके की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी सीरत है। अगर वो एक अनजान शख्स को भी अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएंगे तो उसके आंखों से आंसू बहेंगे कि एक ऐसा भी शख्स गुजर चुका है जिसने हमें इस तरह की सीरत बताया है। तो अब मैं ख़ुद भी और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि सीरत का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, अपने बच्चों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं और जो है तो लोगों में भी जो है तो एक अलग अलग प्रोग्राम्स ले, हमारे पास उलमा इकराम है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लोगों में अवेयरनेस करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।